हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अजय कंसेप्ट पे। तो आज हम फिर देखेंगे पार्ट 2 सौरमंडल सोलर सिस्टम एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हम आज देखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि मध्यरात्रि का सूर्य मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कितना होता है, 71%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो तारा कौन है, यहाँ पे सूर्य है। कौन है, सूर्य। ये डी ऑप्शन है। डी क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। सूर्य सूर्य सही उत्तर इसका यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो कितना तापमान होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत, सूर्य की जो बाहरी परत हो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो क्या जाना, फोटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है या कितना मिनट लगता है। तो कौन कितने, 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 3 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास शनि नहीं, मंगल नहीं, शुक्र नहीं। तो कौन सा है, बुध। कौन सा है, बुध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन से, हाँ, तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, बुध और शुक्र। कौन सा हो जाएगा, बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है, बुध। कौन सा ग्रह लगाता है, बुध। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह। सबसे तीव्र गति, सबसे कम में जो लगाएगा वही सबसे तेज लगाए, तभी सबसे कम में पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा, बुध।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव किसका सबसे अधिक है? बुध का। किसका है? बुध का। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन है वो? शुक्र। कौन है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। तीसरा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य के बाद आता है बुध, सूर्य के बाद हो जाएगा बुध। और बुध, सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य के बाद तो बुध आता है, लेकिन पृथ्वी का मंगल आता है। तो क्या मंगल होगा? नहीं। बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, बुध तथा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म जो सूर्य के पास होता है, सूर्य के पास होता है कौन सा ग्रह? बुध। कौन सा ग्रह होता है? बुध। वही बुध होता है, वही सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र को। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो किसने किया था? रॉबर्ट पेरी। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल, पृथ्वी के साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? एमंडसेन। कौन था? एमंडसेन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है तो उसकी चाल क्या होती है? हमेशा एक समान होती है, वर्ष में हमेशा एक समान होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, वर्ष भर एक समान रहती है। क्या रहती? वर्ष भर एक समान रहती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी गति कितनी है? तो कितनी है? 227 किलोमीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी पर व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर किस महीने में होती है? सबसे निकटतम दूरी पर सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर किस महीने में होती है? किस महीने में होती है? जुलाई। किस महीने में होती है? जुलाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती? तो
क्या होता है यहाँ पे, वहाँ पे अपशोर था, यहाँ पे उपशोर था, यहाँ हो जाएगा जनवरी। क्या हो जाएगा? जनवरी। क्या हो जाएगा? जनवरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण से दिखाई देते हैं? किस कारण से? क्यों? तो इसका मुख्य कारण होता है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। इसका कारण क्या हो जाए? पृथ्वी पूरब से पश्चिम ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अभी पिछला क्वेश्चन भी था वैसे, पूरब से पश्चिम की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का हमारा कौन सा स्थान है? 5वां। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह से भी जाना जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह से जाना जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है, किसके बीच स्थित है? शुक्र एवं मंगल, शुक्र एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो क्या होता है? 3 जुलाई। 3 जनवरी होता है। 3 जनवरी। सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होता है हमारा 4 जुलाई। 4 जुलाई होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का कारण क्या है? किसका कारण क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो होती है समान होती है, कब होती है? जब सूर्य हमारा पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी हमारी जब भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। कितना होता है? 21 जून। अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किस अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।